आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम आज पहुंची है जिला बलौदाबाजार के ग्राम देवरी में। यहाँ रहती हैं एक महिला जिनके कंधों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बुजुर्ग माता पिता जो लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं। घर में ना कोई कमाने वाला, ना ही स्थायी सहारा। इलाज और खाने के लिए कभी पैसे होते हैं तो कभी खाली बर्तन ही रह जाते हैं। पर जब इंसान हार मान लेता है तब दया की राह खुलती है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर आई। मुहिम के तहत उन्हें खाने की सामग्री, कपड़े और इलाज के लिए सहायता प्रदान की गई। आइए देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या राहत मिली। दर्शकों नमस्कार। अभी हमारी SA न्यूज चैनल की टीम आप सभी देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत देवरी, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में आई हुई है। यहाँ आज हमें एक ऐसे परिवार की जानकारी मिली है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह अक्षम है। उनके परिवार में 2 बुजुर्ग हैं जिनकी स्वास्थ्य कमजोर है। परिवार में कमाने वाली एक अकेली दीदी है जो कि विधवा है और अपने माता पिता की देखभाल करते हुए आज किसी प्रकार के कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रम की सेवा टीम यहाँ भेजी हुई है। आगे आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा कि किस तरह से एक निःशक्त परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जिस गांव में आई हुई है, आप सभी देख सकते हैं इस परिवार की घर बनी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन केवल घर ही है। घर की स्थिति अंदर चलकर आप लोगों को पूरी तरह से दिखाएंगे। घर तो बनाकर दिए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास। इस घर की जो वास्तविक स्थिति है वो जब जाने के बाद पता चला कि इस घर के जो सदस्य हैं वो काफी दयनीय स्थिति में हैं। यह घर पक्का बना हुआ है शासन के द्वारा, किंतु आप सभी देखिए इस घर की स्थिति क्या है। यहाँ के जो सदस्य हैं, बुजुर्ग माता जी व बुजुर्ग दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक अकेली इनकी बेटी जो कि विधवा है वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हैं जो दादाजी हैं वो भी पैरालिसिस के कारण बिस्तर पे हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है काफी दिनों से। साथ ही जो बहन की माता जी है वो भी लगभग काफी दिनों से बिस्तर में है। उनकी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आंख भी नहीं दिखते हैं, ये बताया जा रहा है। ये बहन जी है जो अपने माता पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए अकेले इस परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ में इनका एक बेटा भी है, उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं है बताया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं ये उनका लड़का है, इनकी भी स्वास्थ्य लगभग सही नहीं है। इस स्थिति में इस परिवार की गुजर बसर यहाँ हो रही है। ये घर है, साथ ही इस घर से लगा हुआ कुछ जमीन और है घर वाली, जो बताया जा रहा है कि इनके बुजुर्ग माता पिता के परिवार वालों की है, जो कच्चा मकान है, जहां से इन लोगों की भी गुजर बसर फिलहाल अभी के लिए हो रही है। आप सभी देख सकते हैं बाजू वाले जो घर हैं जो दूसरे का है, उस घर में इन लोगों का गुजर बसर चलता है।
ऊपर जो छप्पर है वो उसमें पॉलीथीन और कुछ धान के जो पैरा है वो डला हुआ है। ये इस स्थिति में ये घर है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों का घर में प्रवेश करते ही छोटा सा रसोई है। कुछ एक सामान ही दिख रहे हैं बर्तन के, और मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं। लाइट लगभग नहीं के समान है, लाइट लगी है, लेकिन जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हमें नजर नहीं आई। एक छोटा सा और रूम है इसके अंदर, जहाँ पे जो बहन है वो गुजर करती है। यहाँ पे कुछ सामान तो है, लेकिन कह सकते हैं कि एक गुजर बसर की समझौता के साथ ही यहाँ पे इन लोगों का जीवन यापन चल रहा है। इस स्थिति में इस परिवार की जो दिनचर्या है वो चलती है। दीदी जी राम राम। राम राम। क्या नाम लिखते हैं आप? राजकुमारी। दीदी जी, जैसे हम देख पा रहे हैं आपके यहाँ समस्याएं काफी ज्यादा है। फिलहाल आप लोग इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? 4 जन। कौन कौन है? मेरे माँ, मेरे बाप और मेरे बेटा और मैं। अच्छा माता जी, हम देख पा रहे हैं आपके यहाँ जो बुजुर्ग दादाजी है, आपकी माता जी है, क्या क्या समस्या, क्या क्या बीमारियां हैं आपके पिताजी और आपके माता जी? अभी का आँखें का नहीं दिखा है माँ के, और लोगवा भी मार दे है, यही कर परेशानी है। और हुल भी लोगवा मार दे बाप ला। कब से है ये समस्या? मैं 10-15 साल तो बाप ला होगी लोगवा मारे, और यही 8-9 साल से माल हुआ थे। दर्शकों, दीदी का कहना है इनके पिताजी को 15 साल से ऊपर हो रहे हैं, पैरालिसिस जिसे लकवा कहते हैं वो समस्या है। और साथ ही इनकी जो माताजी है उनको भी 10 से 15 साल के बीच हो गए हैं लकवा की समस्या, और साथ ही उनकी आंख भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका बेटा भी, उसकी क्या स्थिति है? अब ये जात रही स्कूल, तब पढ़ा कि कहा थे, अब जाते स्कूल। अभी एक हाजिरी आवत है, मास्टर ने बतावत रही हाजिरी आवत की के 7वीं पढ़ा कि 8वीं पढ़ी है। क्या समस्या क्या है इनको? अब एक समस्या का है, अपन खाते पिया अपन घर में हावे, कहूँ चाय नहीं काज करी भैया। इनका जो बेटा है वो भी कह सकते हैं कि मानसिक रूप से विकसित नहीं है, कुछ कमजोरी है उनको, और कभी स्कूल जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। इस स्थिति में परिवार की पर जिम्मेदारी जो है अकेले जो दीदी है उनके ऊपर है। दीदी, फिर आपकी इस परिवार की गुजर बसर कैसे होती है? आय का साधन क्या है आप लोगों? अब साधन इसे भैया, अभी निराशी निकला थे 500 महतारी योजना। अब हिम करके हम तो कोनो में कमा सकत न धमा सकत न, अब इकरे सेवा जतन में 3 जन अभी कमा नहीं सके, नानू बच्चा है। अब ये कमा ही में निराशी पैसा में अपन जेन बनाते अपन चलावत हन जिंदगी। और भाई भौजी में 1 रुपया देने वाला नहीं है। अपन कोनो दिन नून मिर्चा खा लेथन, कोनो दिन रहते पैसा झोंकथन तो अपन साग सब्जी तेल फूल लेके अपन चलाथन, गुजारा हिम चलात हमार मन के। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, दीदी का कहना है कि प्रशासन से जो लाभ मिल रही है पेंशन और महतारी वंदन के द्वारा, उसी पैसे के द्वारा जो बुजुर्ग माता पिता है उनकी इलाज पानी का खर्च, साथ ही जो 4 सदस्य इस परिवार में हैं उन लोगों की दैनिक जीवन उपयोगी सामग्री के खर्च जैसे तैसे चल रहे हैं। इस तरह से इस परिवार की गुजर यहाँ हो रही है।
और ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को सहारा देने के लिए आए हुए हैं। आइए उसकी भी पूरी जानकारी आप सभी के बीच रखेंगे। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिनका उद्देश्य रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव जाकर हर गरीब स्तर के परिवार को ये सेवा मुहैया करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत देवरी के अंतर्गत आए हुए हैं और यहाँ पे सेवा की सामग्री लेकर उनके जो आश्रम की सेवा टीम है वो जा रहे हैं। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप सभी देख पा रहे होंगे, एक जरूरतमंद परिवार के जरूरत की वो हर वस्तुएं जो दैनिक जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है, रसोई में जितनी भी सामग्री प्रयोग होते हैं प्रतिदिन, वो सभी वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य ही है, आप सभी देख पा रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रसोई की सामग्रियों के साथ साथ कपड़े या अन्य जितनी भी जरूरत की वस्तुएं हैं वो सारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, चावल है यहाँ पे 25 किलो बढ़िया क्वालिटी की पतली चावल, 5 किलो आटा, चाय के लिए यहाँ पे शक्कर है 4 किलो, साथ ही चाय पत्ती भी है। चाय में प्रयोग के लिए यहाँ पे दूध की पाउडर दिए जा रहे हैं। इसको परिवार घोल के रूप में बनाकर दूध के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही चाय में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सब्जी के लिए यहाँ पे 2 तरह की सब्जी हमें दिखाई दे रहे हैं, प्याज 5 किलो, 5 किलो आलू, तेल यहाँ पे दिए गए हैं, सरसों के तेल 2 लीटर है। मसाले में आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ धनिया पाउडर, मिर्च की पैकेट, हल्दी की पैकेट, जीरा की पैकेट, साथ ही 4 प्रकार के दाल दिए जा रहे हैं। हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल, चना की दाल, काली चना। इस तरह से सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो यहाँ पे मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही दैनिक जीवन उपयोगी के लिए नहाने के जो साबुन हैं वो भी दिए गए हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है 1 किलो के एवरेज में। आप सभी देख पा रहे हैं टाइड कंपनी की कपड़े धोने की जो साबुन है वो यहाँ पे है। अचार के भी व्यवस्था की गई है, 1 किलो अचार के डिब्बे यहाँ पे है। साथ ही घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2 बल्ब, उसके लिए वायर की भी व्यवस्था की गई है। इनके यहाँ जो एक बच्चा है वो अभी पढ़ाई लिखाई से कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके आश्रम के जो सेवा टीम आई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 1 जोड़ी यूनिफॉर्म, साथ ही उनके लिए 1 जोड़ी अलग से कपड़े दिए गए हैं। जो दादाजी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको 2 शर्ट, क्योंकि उनको कपड़े पहनने में भी दिक्कत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए 2 लुंगी दिए जा रहे हैं। इनके यहाँ जो बुजुर्ग माता जी है जिनको दिखाई भी नहीं देते हैं और उनको पैरालिसिस भी है, उनको ध्यान में रखते हुए उनके जो अवस्था है उनके अनुसार से 2 यहाँ पे कपड़े नाइटी वाली दी जा रही है। साथ ही इनके यहाँ जो दीदी है उनको भी 2 साड़ी आप सभी देख पा रहे हैं दिए जा रहे हैं। उनके अलावा जो बुजुर्ग माँ है और दादाजी है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रात्रि में आराम करते समय मच्छर वगैरह की समस्या ना हो, स्वास्थ्य कमजोर है, पैरों में घाव भी बन रहे हैं, तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ताकि मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह की समस्याएं ना हो, मच्छरदानी की भी व्यवस्था की गई है। 2 बेड शीट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। साथ ही आप सभी देख पा रहे हैं ये बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के 2 चादर भी यहाँ दिए जा रहे हैं।
मतलब आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इस स्लोगन के तहत वो सारी सुविधाएं आज इस परिवार को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की जो सेवा टीम है वो जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे किस प्रकार इस तरह के परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर जाते हैं, वह कैसे इस सेवा कार्य को संचालित करते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी आपका परिचय पहले बताइए। जी मोहनदास। मोहनदास जी, जैसे हम देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस तरह के परिवार की जानकारी आप लोगों को कैसे होती है? जी, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। जो गरीब असहाय परिवार हैं उनकी व्यवस्था के लिए सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हर जगह ये मुहिम चल रही है। जो असहाय गरीब परिवार हैं, जो कमाने में असमर्थ है या विकलांग है या फिर बीमार से ग्रसित है, ऐसे परिवार की खोज के लिए हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमारे जो भक्त हैं, सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो हर गांव में हैं। इस गांव में भी हमारे भगत जी हैं जिनके द्वारा यहाँ की जानकारी मिली हमको। फिर हम यहाँ के सर्वे किए। सर्वे में पाया गया कि जो दादाजी हैं वो पैरालिसिस हैं 10-15 साल से, माता जी हैं वो आंखों से देख नहीं सकती, और जो उनकी बेटी विधवा है वो उनकी देखरेख करती है, और जो उनका बेटा एक है जो अभी भी पढ़ाई तो 8वीं में है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। जी सर जी, जैसे कि आपने बताया कि दादाजी और दादी जी इनके यहाँ स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं किए जाएंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी परिवार जो बीमार से ग्रसित हैं उनके दवाई के लिए, इलाज के लिए पूरे खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरी की जाएगी। जी, उनके अलावा जैसे जरूरत की अन्य सामग्री जरूरत इनको महसूस होगी, क्या वो भी दिए जाएंगे? जी, जब भी इनको 1 महीने के लिए सामान दी जा रही है, जब भी कोई सामान कमी दिख रही है तो 2 दिन पहले हमें संपर्क करेंगे, फिर हम उस सामान को संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से फिर मुहैया करा देंगे। जी, संपर्क कैसे किए जाएंगे? जी, उनके लिए हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रम के लिए कार्ड बनी है। ये कार्ड हम ये बहन जी को देंगे, और बहन जी जब भी सामान कमी पड़ती है तो 2 दिन पहले संपर्क करेगी, फिर हम पूरी सामान मुहैया करा देंगे। जी दर्शकों, आप सभी देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान के साथ साथ एक जरूरतमंद परिवार के भविष्य का भी ख्याल रख रहे हैं। जब भी इस परिवार को किसी प्रकार की अन्य आवश्यकता की महसूस हो, 2 दिन पहले जो कार्ड दिए गए हैं उन पे संपर्क करेंगे, ताकि इन्हें तत्काल फिर से जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्रदान की जा सके। सर जी, आप लोगों के द्वारा आज इस परिवार के लिए वर्तमान तथा भविष्य दोनों की व्यवस्थाएं की जा रही है, किंतु इसका कोई मानदंड भी है, कैसे करेंगे? जी, इनके लिए सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नियम है, जो लाभार्थी परिवार हैं उनको किसी भी प्रकार का नशा न करना है, न ही किसी प्रकार का मांस खाना है। अगर ऐसा करते पाया गया तो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो सामान दी जा रही है वो बंद कर दी जाएगी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिनका उद्देश्य है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आप सभी जैसे देख रहे हैं सारी जरूरत की वो सामग्रियां यहाँ इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। जानते हैं इस तरह के सेवा भाव से आज जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि है उन लोगों के द्वारा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का यह जो उद्देश्य है, आखिर भारतवर्ष में गांव-गांव जाकर किस तरह से सेवा दे रहे हैं और इसका क्या प्रभाव समाज में पड़ने वाला है। सर जी नमस्कार। जी सर जी, सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मैं नरेश कुमार साहू, जनपद सदस्य देवरी।
अच्छा साहू जी, जैसे कि आप वर्तमान में यहाँ से जनपद सदस्य हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके क्षेत्र में एक जो परिवार है जिनके यहाँ गुजर बसर की समस्याएं थी, कह सकते हैं कि वो अपने जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, आज जरूरत की हर सामग्री इस परिवार को भेंट कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल महाराज की जो योजना है गरीब के लिए, जो उसके बहुत ही सुंदर योजना है। जो अपने जो गरीब भूख और उसके रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा के साथ महाराज जी का जो योजना है बहुत ही सुंदर है। और उस गरीब हमारे ग्राम देवरी में पुनी राम यादव और उसके पत्नी सहोदरी बाई यादव दोनों शरीर से अथक हैं, उसके पालन पोषण करने वाला नहीं है, और उसको सहयोग देने के लिए रामपाल के संस्था द्वारा हमारे ग्राम देवरी में उसके भोजन उजन व्यवस्था सभी प्रकार की उसको हमारे समक्ष दिया गया और बहुत ही सुंदर ये योजना है। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, हमारे साथ ग्राम पंचायत देवरी से ही सरपंच महोदय भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत राशन सामग्री के साथ साथ कपड़े और जरूरत की अन्य वस्तुएं भी इस परिवार को दिए गए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? सर मैं टेकटाम घृत लहरे सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम देवरी पंचायत का। अच्छा महोदय जी, आज आपके ग्राम पंचायत देवरी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है, जो एक लाभार्थी परिवार को जरूरत की हर सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। क्या कहेंगे सर जी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं तो बहुत आभारी हूँ आपकी संस्था से, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा संस्था आप लोग के माध्यम से चलाया जा रहा है कि हर गरीब परिवार के लिए शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान जो जरूरत के हिसाब से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सबके लिए जरूरी है। और खासकर उन लोग के लिए जो अपना शारीरिक परिस्थिति में एकदम गंभीर रूप से कमजोर है, उसके लिए आपके संस्था द्वारा इतना कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग का। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि इंसान के आत्मीयता ऐसा ही होना चाहिए कि हर गरीब परिवार के लिए सद्भावना रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके परिवार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की वो हर वस्तुएं प्रदान की जा रहे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ओकर पाँव पड़त हूँ, बढ़िया है करते गरीब मन के तब का उद्धार करते अच्छे है कैसे। अब हमार मन के भैया स्थिति अब ये कुछ नहीं है, अब हमार तो न कमा सकन न धमा सकन, आए माँ बाप के सेवा जतन में कामो धाम में नहीं जा सकन। अब मला 10-15 साल तो रायल हो गए लोग हमारे बाप ला तो बहुत ज्यादा हो गए, ओकर ले पहली बाप हरे। अब ये 4 परिवार हन, माँ बाप मैं हमो लड़का। दीदी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके माता पिता जी के स्वास्थ्य से संबंधित, आपके बच्चे के पढ़ाई से संबंधित, साथ ही दैनिक जीवन के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? प्रणाम। अब का के बेचारा मन, अब वही मन हमार मन के गरीब मन बर अब ये करत है, बहुत अच्छा करत है गरीब मन बर। अब मैं कैसे कहा भैया, गरीब मन ला देख के बेचारा जिया है करा की के तो गरीब मन बर भेजेंगे ही। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दर्शकों, अभी आप सभी ने देखा कि एक वाणी जैसे इनके अनुयायियों ने बोला संत रामपाल जी महाराज जी के कलयुग में सतयुग की शुरुआत,
वास्तव में ये पूरी तरह से आज हमें नजर आ रही है, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री से दे तो जा रहे हैं, साथ ही उनकी जरूरत की हर वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जब भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे बाढ़ पीड़ित हो, चाहे भूकंप जैसी स्थिति हो, इनके अलावा भी इन जगहों पे तो हर जरूरत की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। चाहे भोजन हो, दवाइयाँ हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी आवश्यक वस्तुएं हो, सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। धन्य है भारत भूमि, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की चरण रज पड़ी हुई है। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, बार बार उन्हें नमन करते हैं कि आज ऐसे संत की दया दृष्टि से भारत की भूमि धन्य हो रही है। दर्शकों, इसी वानियों के साथ आने वाले दिनों में इस तरह के और अनेकों आयोजनों के लिए पुनः समय दीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का हम कोटि कोटि एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। ऐसे न्यूज चैनल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70008061879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब